जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। लेकिन जब भी राधा और कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। सभी जानते हैं कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच स्नेहपूर्ण संबंध थे, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। क्या आप जानते हैं कि जयपुर में श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी हुई थी। इस शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, 18वीं शताब्दी यानी 1778 से 1803 के बीच के समय की बात है। किसने करवाई थी ये अनोखी शादी, इसके बारे में आगे चल के सुनते हैं। पहले जो हमारे पौराणिक तथ्य हैं उनको सुनते हैं। मान्यता है कि जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में लगभग 11 महीने बड़ी थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। तब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर लिया। वह लोग राधा और श्री कृष्ण के विवाह के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। एक मत यह भी है कि राधा रानी ने ही श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महिलाओं के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। एक कारण ये भी बताया जाता है कि राधा से विवाह न करना मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों के लिए एक हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण जरूर होता है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। जयपुर राज परिवार के महाराजा प्रताप सिंह के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच बाकायदा विवाह संपन्न हुआ था। सभी तरह की रस्में अदा की गई, दहेज लिया गया। एक ऐसा विवाह था, विवाह के साथ राधा जी को भरपूर दहेज तक दिया गया था। द्वापर में यह रिवाज रहा हो या ना रहा हो, लेकिन कलयुग में जरूर श्री कृष्ण ने राधा जी से दहेज में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात सभी कुछ था इस दहेज में। यह सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि कलयुग में कुछ भी संभव है। वैसा ही कुछ श्री कृष्ण के साथ हुआ। असल में तब जयपुर के महाराज थे प्रताप सिंह। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थापित कराया। यहीं वे रात दिन भक्ति में लीन रहते थे, किसी से कोई वास्ता नहीं रखते थे। दिन रात मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खुद को रखते और भक्ति में लीन रहते थे। राजा के प्रधानमंत्री दौलत राम हल्दिया बड़े विद्वान थे। उन्होंने राजा को कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बिना राधा के अधूरी है।
बिना राधा के श्री कृष्ण का मंदिर भी अधूरा है। इसके बाद राजा ने यह जिम्मेदारी दौलत राम हल्दिया को ही सौंपी कि वे राधा जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित कराएं। स्थापित कराने के बजाय फिर यहाँ राधा को विवाह कराकर ही लाने का फैसला किया गया। राधा के पिता बने दौलत राम और भगवान श्री कृष्ण के राजा प्रताप सिंह। दौलत राम यहाँ जयपुर में हल्दियों के रास्ते में रहते थे। यहीं से कुछ माह पूर्व ही विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। कुछ समय पूर्व ही बेटी का विवाह किया था, वैसी ही तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी बीच दौलत राम ने एक भारी पीपल की राधा जी की प्रतिमा बनवाई। इस प्रतिमा को दुल्हन मानकर कई दिन तक विवाह की रस्में पूरी करेगी। इसी दौरान राज्य में मौजूद सभी रिश्ते नाते जयपुर के लोग शरीक हुए। घर और बाजारों को सजाया गया। हल्दी, चैक, चाल भात जैसी रस्मों को भी निभाया गया। दूसरी ओर राजपरिवार में भी भगवान श्री कृष्ण को बेटा मानकर दूल्हे वालों की ओर से तैयारियां की गई। फिर गाजे और बाजे के साथ विवाह संपन्न किया गया। दौलत राम हल्दिया के यहाँ से भगवान श्री कृष्ण राधा जी को विदा कराया गया। श्री कृष्ण यहाँ मंदिर में लाए गए। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में जहाँ भगवान की प्रतिमा थी वहीं उन्हें स्थापित कर दिया गया और इस तरह से यह विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।